बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मुस्लिम लीग नून एक सानहे से भी निकली नहीं है और उनकी कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए कि अगले सानहे को वो दावत दे रहे हैं। एक सानहे जो शादरा हुआ है मुस्लिम लीग नून, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, उसके ऊपर वजाहतें मांगी जा रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि देखें आपको टिकट नहीं देंगे। अब थोड़ी सी जो कमी रह गई थी मुस्लिम लीग नून ने वो पूरी करने का फैसला किया गया है। अब वो क्या है? हमें कहा गया था कि जो मरियम नवाज शरीफ है वो क्राउड पुलर है। वो जहां पे जाती हैं तो लोग तो बाहर आ जाते हैं और मरियम नवाज क्राउड पुलर के तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के नए फेज के तौर के ऊपर लोगों के सामने है। अब जो मुस्लिम लीग नून का नया जलसा है, मैं आपको उसके मुतालिक बताना चाहता हूं कि भला पहले वाली कोई कमी रह गई थी जो अब आप पूरी करना चाहते हैं। अब वो जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों की लड़ाई होती है तो क्या होता है कि छोटे बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़ते हैं और कहते हैं जी होनसी आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे तो लगता यह है कि जो लड़ाई है अडियाला जेल वाले से, उसका मिशन तो हो गया कामयाब, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसके अंदर बड़े उतारने का फैसला कर लिया है। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया गया है कि अब चूंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो शहबाज शरीफ जो है वो खुद मुतहरिक होंगे और मुस्लिम लीग नून ने अगले जलसे का जो फैसला है वो कर लिया है और जो अगला जलसा है वो लाहौर के अंदर ही हो रहा है। गो कि हमें बताया गया था कि 10 तारीख से पहले पहले हम 7 जलसे करेंगे, लेकिन सानिया शादरा के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपना प्लान या हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है और अब खबर यह आई है कि 8 अक्टूबर को इतवार वाले दिन मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर के बादामी बाग के अंदर एक जलसा करने जा रही है और इस जलसे में शहबाज शरीफ खुद शरीक होंगे। ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि वो इस जलसे से खिताब भी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मरियम नवाज शरीफ से अलग कैसे कुछ बताएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने पिछले जलसे के अंदर एक बार भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और शहबाज शरीफ की हुकूमत का तस्करा नहीं किया। तो इस बार तो शहबाज शरीफ स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे और शहबाज शरीफ ने अगर लीड करना है तो क्या उनकी 16 महीने की हुकूमत का भी जिक्र होगा जो वो पहले नहीं कर रहे। तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता है और अगर मुस्लिम लीग नून सारे पत्ते एक साथ शो करना चाहती है, जिसमें पहले मरियम नवाज जो क्राउड पुलर है जो उनके साथ शादरा में हुआ वो हमने देख लिया, अब जो शहबाज शरीफ है पार्टी के सदर हैं जिन्होंने खुद मुतहरिक होने का फैसला किया है, अगर ये मूव भी पिट गई तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास रह क्या जाएगा। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून इस वक्त डेस्परेट है और वो कोई ना कोई चीज ढूंढना चाहती है। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐप लॉन्च की। उस ऐप के जरिए ये कहा गया हर हल्के के एमपी एमएनए को कि आप जो लोग लेके आएंगे उन लोगों के मुतालिक आप बताएंगे कि इतने लोग हमारे पास हैं, उसकी लिस्ट फराहम करेंगे। इब्तदाई तौर पे हर हल्के को 5000 लोगों का एक टास्क दिया गया था। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि वो तो ऐप में इंदराज हो जाना है तो वो दफ्तर से कॉल भी चली जाएगी कि आप कहां पे हैं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने, एमएनए एमपीएस ने कहा भाईजान 5000 लोग हमसे नहीं लाए जाते, 2000 हम लेके आएंगे। तो अगर इतने दिनों के अंदर 3000 हर हल्के से कम हो गए हैं तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। उधर लंदन के अंदर मुलाकात हुई है शाहिद खाकान अब्बासी की और नवाज शरीफ की। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं हूं और नवाज शरीफ से मुलाकात में खुलकर बात हुई है और नवाज शरीफ को अपने जो अदालती मामलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करने होंगे। अब समझ इस बात की नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून जो है आखिर किस प्लान के साथ जाएगी। मुझे याद है कि बताया गया था जिस दिन आखिरी राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर 10 लाख लोग लेके आएगी। आज मुस्लिम लीग नून उससे भी पीछे हट गई है और आरिफ मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए राना सनावला ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि 21 अक्टूबर को 4 से 5 लाख लोग जो है वो हमारा तंजीमी एक टारगेट है मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने चंद रोज पहले जो 10 लाख लोग लाने थे वो 10 लाख से आप 4 से 5 लाख के ऊपर ले आए हैं। जो आपने लोगों को टास्क दिया था 5000 का, वो 5000 से कम होकर आधे से भी नीचे चला गया है 2000 के ऊपर, हालांकि 5 का आधा 2500 बनता है। तो इससे आप लगाइए कि सूरत हाल पतली कितनी है। अब आपने बादामी बाग के अंदर जो है वो जलसा करना है तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा टास्क जलसे से पहले ये होगा कि जो सबसे छोटी गली है, जो सबसे तंग गली है, जहां पे जलसा रखा जा सकता है,
होना तो फिर यह चाहिए था कि बादामी बाग और मीनारे पाकिस्तान को ज्यादा दूर तो नहीं है। चलिए बादामी बाग वाले जलसे का भी हाल देख लेते हैं। उसके बाद बताया गया है कि नवाज शरीफ के हल्के गवाल मंडी में भी एक आबाई उनके इलाके के अंदर जलसा होना है। तो चलिए ये एक अच्छा फैसला है कि मुस्लिम लीग नून ने जलसे जारी रखने का जो है वो फैसला किया है। तो हम आपको इस बारे में आगाह जरूर करेंगे और वहां से रिपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया है और उस फैसले में जाहिर है कि यह है कि शहबाज शरीफ खुद मुतहरिक होंगे। हालांकि अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ को उनकी पार्टी ने खुद माइनस किया है। शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी को उनकी पार्टी का कोई रहनुमा टीवी के ऊपर डिफेंड नहीं करता, किसी जलसे जुलूस के अंदर उसको मौजूद बहस नहीं बनाया जाता और कोई ऑन नहीं करता। और करे भी कैसे, जरा खबर का अंदाजा लगाइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अपनी जगह के ऊपर हैं। बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो फरोख्त है उसमें नुमाया कमी हुई है और सॉरी आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई से लेकर सितंबर तक जो इस जारी माली साल की पहली सामाही बनती है उसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की जो फरोख्त है उसमें 16% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर उसमें 16% की कमी रिकॉर्ड की गई है तो इसका मतलब यह है कि अगर खपत कम हुई है तो खपत के साथ मतलब यह हुआ कि फिर फैक्ट्रीज के अंदर पैदावार भी कम हुई होगी। फिर बाकी चीजें भी हैं, अगर ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट भी कम हुई होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी का यह इंडिकेटर है कि वो मजीद सुकड़ी है या वो कम हुई है। अब आप ये तासुर देना चाहते हैं कि नहीं जी हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है और पाकिस्तान जो है उसका जो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में सबसे ज्यादा मजबूत होने वाली करेंसीज के अंदर शुमार होती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक दूसरे को आप हौसला दे सकते हैं, टीवी के जरिए परसेप्शन बिल्ड की जा सकती है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है उस रियलिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल है। अब दीगर खबरों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा मसला है वो केसेस हैं। केसेस से कैसे जान छुड़वाएं। मुस्लिम लीग नून भी कहती है जी नवाज शरीफ के केसेस खुलने के ऊपर हमें वो है तशवीश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो है उनकी भी बारी आती हुई दिखाई दे रही है और मुराद अली शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अहम रहनुमा भी हैं और सुबह सिंध के वज़ीर आला भी रहे हैं, उनको एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद की तलब कर लिया है और 26 अक्टूबर को उनको तलब किया गया है। ये जो नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस है उसके अंदर उनको तलब किया गया है और नैब के जो मुख्तलिफ वो केसेस हैं उनकी बहाली या रेफरेंसेस के ऊपर ये चल रहा है। और आप जानते हैं कि उमर अता बंदियाल ने जाते जाते जो फैसला सुनाया था वो फैसला गले पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। अब बाकी उनकी मर्जी है कि वो उस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते या उनका ख्याल है कि उसके हमें जरूरत नहीं है, तो वो अलग बात है। एक अहम बात आपको बताई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास आज होना था जिसमें यह फैसला होना था कि क्या जो गैर मुल्की मुबस्सरीन हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्या वो पाकिस्तान आके मुख्तलिफ जो इलेक्शंस के प्रोसेस हैं ये चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं जिससे दुनिया को फिर अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर हुआ है। तो खबर इस सिलसिले में आई है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन की पाकिस्तान आमद से कबल दफ्तर खारजा को खत लिखने का फैसला कर लिया है और ये कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज इजलास हुआ है कि वजारत खारजा को फौरी तौर पर तहरीर किया जाए कि वो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत के मुशाहिदे के लिए मदऊ करने के सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। इजलास में यह फैसला भी किया गया है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन की जिन तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात के दौरान इंतखाबी अमल के मुशाहिदे की दरख्वास्त की है उनके केस को फौरी तौर पर जो है वो प्रोसेस किया जाए। आलमी मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी भी दे दी गई है और उसे फौरी तौर पर शाया करने की इजाज़त भी दे दी गई है। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, सिर्फ एक सवाल है कि क्या इलेक्शन हो रहा है। अगर आपने ये सारा अमल कर लिया और इलेक्शन आपने फिर डिले में चले गए तो आप पाकिस्तान की क्या इज्जत करेंगे। तो पहले फैसला कर लें कि आपने इलेक्शन करवाना भी है कि नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।